रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव दिवाली की रोशनियों में नहा रहा था, कहीं एक कोने में दो दिलों ने आखिरी बार सांसें ली। चिराग जल रहे थे, पर दो जिंदगियों की रोशनी बुझ चुकी थी। ये कहानी है मोहब्बत, मजबूरी और समाज की उस जालिम दीवार की जो अक्सर दिलों को जोड़ने नहीं देती बल्कि तोड़ देती है। यह कहानी है आरती और ललित की, जिन्होंने साथ जीने का ख्वाब देखा मगर अंजाम साथ मरने का लिखा था। अगर आपको ऐसी सच्ची वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिजनौर के हुसैनपुर सुल्तान गांव में आरती की ज़िंदगी आम औरतों जैसी थी। शौहर, दो बच्चे और वही रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां। मगर उसके दिल के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी ने देखा नहीं था, ना ही किसी ने घर में महसूस किया। उसका शौहर अक्सर शहर में मजदूरी करता। दिन रात की थकन में वो औरत यहाँ तक कि हंसना भी भूल गई थी। घर में सिर्फ एक शख्स था जो कभी कभार हंसी लौटा देता था। उसका देवर, नाम था ललित। ललित जवान था, सीधा साधा, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा सुकून था जो आरती के दिल को छू जाता। पहले पहल बातें होती छोटी छोटी, भाभी चाय बना दो, भाभी खाना दे दो, भूख बहुत तेज़ लगी है। फिर उन्हीं बातों में एक अजीब सा रिश्ता पिरो गया, एक एहसास जो किसी को कह न सके और ना किसी से छुपा सके। वक्त गुजरता गया, आरती के शौहर की बेरुखी बढ़ती गई और ललित का साया उसके दिल के करीब होता गया। फिर एक दिन आरती ने महसूस किया कि अब वो खुद को रोक नहीं सकती। वो चाहती थी कि कोई हो जो उसकी बात समझे, उसकी खामोशी सुने, उसके आंसू पूछे, और वो शख्स ललित था, उसका देवर। गांव की फिजा में उन दोनों का नाम आहिस्ता आहिस्ता गूंजने लगा। पहले सरगोशियाँ हुई, फिर ताने और फिर बदनामी। मगर मोहब्बत बदनामी से नहीं डरती, वो तो बस एक रास्ता देखती है साथ रहने का, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 1 अक्टूबर की सुबह जब पूरा गांव अपने कामों में मसरूफ था, आरती अपने बच्चों को सुलाकर घर से निकल गई। ललित पहले से बाहर खड़ा था। दोनों के कदमों में कपकपी थी, मगर दिलों में एक ही नारा था, अब या कभी नहीं। गाँव में तूफान मच गया। दोनों गांव छोड़कर भाग गए। आरती के शौहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्चों के आंसू, माँ की गालियाँ, बाप का शर्म से झुका चेहरा, सब मंजर एक फिल्म की तरह चलने लगे। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। आरती के वालिदैन और शौहर ने बहुत मन्नत की, बेटी घर आ जा, सब भूल जाएंगे, और वो मान गई। शायद उसने सोचा होगा समाज का दबाव बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं। वो घर लौट आई, मगर दिल तो वो गांव के बाहर ही छोड़ आई थी, ललित के पास। 14 दिन गुजर गए। गांव में दिवाली का जोश था, हर घर में चिराग, हर चेहरे पर रोशनी, मगर आरती के दिल में अंधेरा था। उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ दी। सजदे में बैठकर रब से इतना कहा, अगर गुनाह यही है कि मैंने किसी से मोहब्बत कर बैठी तो अब सज़ा भी यही हो। हम दोनों एक साथ मरे। शाम को वो घर से निकली। ललित पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। दोनों चुप थे। जंगल के किनारे पहुंचकर आरती ने एक शीशी निकाली, जहर की। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक आखिरी मुस्कुराहट दी और जहर पी लिया। कुछ घंटे बाद गांव वालों ने दोनों को बेहोश हालत में देखा। आरती का दुपट्टा कीचड़ में लथपथ था, ललित के हाथ में उसकी चूड़ियाँ थी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, मगर किस्मत का फैसला हो चुका था। रात गए दोनों ने दम तोड़ दिया। क्या कसूर उनका इतना था कि वो मोहब्बत करते थे? एक बेटी जो सालों से शौहर की लापरवाही सह रही थी, और एक नौजवान जिसके दिल में बस एक चाहत थी, किसी को खुश देखने की। मगर समाज ने फैसला सुना दिया, ये जुर्म है, ये रिश्ता नाजायज़ है, ये मोहब्बत नहीं गुनाह है। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां औरत अगर रोती है तो कमज़ोर है, और अगर मोहब्बत करती है तो बेहया कहलाती है। यही समाज कभी इंसाफ के नाम पर कत्ल करता है और कभी खामोश रहकर 2 दिलों को जहर पी जाने पर मजबूर कर देता है। देवर भाभी का रिश्ता यूँ तो पाक, पाकीज़ा और मुक़द्दस समझा जाता है, लेकिन इस रिश्ते में अगर गंदगी आ जाए तो फिर अंजाम शायद यही होता है। जैसे समाज ने हमेशा तकद्दुस का पट्टा बांध दिया, कभी ये नहीं सोचा कि अगर दिल किसी हद को ना माने तो क्या करे। क्या मोहब्बत का कोई मजहब, कोई रिश्ता, कोई फार्मूला होता है? उस रात जब आरती के जनाजे को उठाया गया, उसके दोनों बच्चे चीख रहे थे, अम्मी उठो ना। और ललित के बाप ने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटी तुमने हमारी इज्जत मार दी। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि बेटा इज्जत नहीं, एहसासात का बोझ सह न सका। गांव के एक बुजुर्ग बस इतना कहा, मोहब्बत कभी हराम नहीं होती, नियति गंदी हो सकती है मगर दिल पाक रहते हैं। रात को जब सब सो गए तो आरती के घर की दीवार पर दिए की लौ हिल रही थी। हवा जैसे कुछ कहना चाहती थी, और उस धीमी रोशनी में बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे माँ कहीं करीब हो। यह कहानी सुनकर अगर आपके दिल में ज़रा सा भी दर्द जागा हो तो याद रखें, कभी भी मोहब्बत के
कातिल हम खुद बन जाते हैं। अपने फैसलों, अपनी ज़बान, अपने ताने, मोहब्बत को मत मारिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आरती और ललित की तरह कितने ही दिल जहर पीकर खामोश हो जाते हैं हमेशा के लिए, और हम बस खबरें पढ़कर अगली खबर पर आगे बढ़ जाते हैं। ये थी बज़्म-ए-नूर के हुसैनपुर सुल्तान गांव की वो सच्ची कहानी जो दिवाली की रात 2 ज़िंदगियां ले गई। अगर आप भी समझते हैं कि मोहब्बत का दर्द सबसे सच्चा दर्द होता है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली सच्ची कहानी आपके दिल तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।